नमस्कार दोस्तों, अमन एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है स्थानीय शासन व्यवस्था या पंचायती राज व्यवस्था, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था से एक दो क्वेश्चन एकदम निश्चित रहेगा एग्ज़ाम में। क्लियर करते हैं, आइए स्थानीय स्वशासन की जानकारी करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे केंद्र स्तर पर हम लोग का होता है, कोई भी कार्य होता है तो सेंट्रल लेवल पर होता है, स्टेट लेवल पर होता है, उसके बाद क्या होता है, पंचायत लेवल पर होता है। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं, हमारे गांव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पंचायत लेवल की आवश्यकता पड़ती है, और देश में कुछ ज़रूरत यदि पूरा करने के लिए इसके लिए हमको केंद्र सरकार से अपील करना पड़ता है। स्टेट में कोई ज़रूरत हो तो हम किसको बोलेंगे, मुख्यमंत्री को बोलेंगे। तो इसी प्रकार से पंचायत में यदि किसी को कुछ व्यवस्था या कुछ क्रियान्वयन का कार्य करना पड़ता हो तो इसके लिए किनकी आवश्यकता पड़ता है, तो मुखिया की आवश्यकता पड़ता है, वार्ड की आवश्यकता पड़ता है। तो उतना विशेष तो ये सब कहानी है, थोड़ा ये सब जानकारी और से, लेकिन ये सब वैसा पूछा नहीं जाता है एग्ज़ाम में। जो आपको पेपर में पूछा जाएगा मैं वही पॉइंट पर आता हूँ। देखिए, भारत में जो है स्थानीय शासन कब लाया गया था या किसके शासनकाल में लाया गया था, तो पूछेगा तो आपको चोल के शासनकाल में सबसे पहले स्थानीय स्वशासन लाया गया था। पूछेगा अंग्रेज़ों के समय में कब लाया गया था, तो लॉर्ड रिपन ने लाया था अंग्रेज के समय में। कब लाया था, तो 1882 ईस्वी में लाया था। लॉर्ड रिपन ने पंचायती राज व्यवस्था को क्या कहा था, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसे, तो लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। सत्ता का विकेंद्रीकरण किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने किया था। सत्ता का विकेंद्रीकरण भी लॉर्ड रिपन ने किया था। उसके बाद आते 1952। 1952 में क्या हुआ था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था। आपको याद रखना होगा कि 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री हमारे कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1953 में राष्ट्रीय विकास सेवा का प्रारंभ हुआ। अब देखिए आते हैं 1957। 1957 में क्या हुआ था, आपका बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। ये भी था जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में ही गठन किया गया था इसका। 57 में इसका गठन हुआ और लागू कब हुआ ये, 1959 में इसकी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया गया कि इसका बलवंत राय मेहता समिति। इसमें कहा गया था कि त्रिस्तरीय पंचायत होगा, ग्राम स्तर पर होगा, वो मुखिया, उसका हेड मुखिया होगा ग्राम पंचायत का, पंचायत समिति होगा वो ब्लॉक लेवल पर होगा, जिला परिषद होगा वो क्या होगा, जिला लेवल पर होगा। 2 अक्टूबर 1959 लागू किया गया त्रिस्तरीय पंचायत। कहाँ, तो नागौर राजस्थान में किया गया। सबसे पहला जिला कहाँ लागू किया गया, तो राजस्थान के नागौर में किया गया। नोट पॉइंट में आते हैं हम। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो था वो ग्राम पंचायत के समर्थन में नहीं थे, इसके विरोध करते थे। इन्होंने कहा था ग्राम पंचायत या स्थानीय स्वशासन जो है लूट का अड्डा है। किन्होंने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। महात्मा गांधी का निर्णय था कि नहीं, ग्राम में एक ग्राम पंचायत होना चाहिए, तो महात्मा गांधी ने क्या किया था, स्थानीय स्वशासन को समर्थन किया था। अब आइए आते हैं स्थानीय स्वशासन की चर्चा कितना में है, तो आर्टिकल 243 से 243 के ओ तक है चर्चा। भाग 9 में इसका उल्लेख किया गया है, स्थानीय पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन का। अनुसूची 11 में इसका उद्देश्य क्या है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। ये तो आपका हो गया। भारत में पहला स्थानीय स्वशासन स्थापित कहाँ किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिला राजस्थान में। किसके शासनकाल में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। ये सब देखिए एग्जाम में बराबर पूछता है। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है। कब किया गया है, अनुच्छेद 40 में किया गया।
ये सब देखिए वही बातें हैं, बस यहाँ सरकार आपको याद रखना पड़ेगा। 3-4 बातें आपको ध्यान में रखने वाली बात है। बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? तो 1957 में आया था। किसके शासनकाल में? तब पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। कैसा व्यवस्था था? तब त्रिस्तरीय व्यवस्था था, ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1977 में जनता सरकार के द्वारा किया गया था, उसके शासनकाल में आने हुआ था। इसमें क्या कहा गया था? 2 स्तरीय पंचायत की व्याख्या किया गया था, एक ग्राम स्तर पर, एक जिला स्तर पर। ब्लॉक लेवल पर इन्होंने मना किया था करने का। GB की राव समिति 1985, प्रतिनिधि में सुधार, इसका उल्लेख क्या था? प्रतिनिधियों में सुधार करना था। LN सिंघवी समिति 1986, LN सिंघवी समिति 1986, इसमें क्या था? यह संवैधानिक मान्यता देने की वकालत की गई थी। न्याय पंचायत की वकालत किन्होंने किया था? LN सिंघवी ने किया था। इसमें भी क्या था? त्रिस्तरीय की वकालत की गई थी, यानी त्रिस्तरीय पंचायत। ऐसा इन्होंने बोला था कि पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय होना बहुत ज़रूरी है। पंचायत जनता से जुड़ी सरकार होता है। पंचायत जो क्या होता है? जनता से जुड़ी सरकार होता है। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए 1/3 सदस्य की उपस्थिति होना अनिवार्य होता है। कितना होता है? 1/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होता है। वेस्ट बंगाल ऐसा राज्य है जहाँ 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है। तो आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन से राज्य में 4 स्तरीय पंचायत है? तो आपको उत्तर होगा क्या? वेस्ट बंगाल में। ये तो देखो, आप ये देखिए, आपको समझा दिए हैं। अशोक राय मेहता समिति 2 स्तरीय था, ग्राम स्तर पर। मोरारजी देसाई के समय में लाया गया था अशोक राय मेहता समिति। इन्होंने ब्लॉक को समाप्त कर दिया था। ग्राम स्तर पर बनाया था और एक जिला स्तर पर इन्होंने लागू किया था, ब्लॉक को समाप्त किया था। तो कई एक बार एग्जाम में ये पूछता है, मोरारजी देसाई के समय में लाया गया था ये, अब ब्लॉक को किन्होंने समाप्त किया था। अशोक मेहता समिति को लागू नहीं किया गया था पूर्ण रूप से, इसको मान्यता नहीं मिला था। 20 लाख से कम जनसंख्या पर यह लागू हुआ। माने राज्य में जो है ग्राम स्तर पर और जिला स्तर पर, यदि तीनों स्तर पर लागू होगा तो उसके लिए क्या चाहिए? 20 लाख से अधिक जनसंख्या चाहिए। अब 20 लाख से कम यदि है तो वहाँ 2 स्तरीय होगा, ऐसा इन्होंने कहा था। जनता पार्टी की सरकार में ऐसा हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति 1957, ये क्या था? पंचायत त्रिस्तरीय होना चाहिए, इन्होंने यही निर्णय दिया था। जिला स्तर पर जिला परिषद होगा, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होगा, ग्राम पंचायत गांव स्तर पर होगा। अब देखिए, पंचायत जिला परिषद पर क्या होगा? आपको जिला परिषद क्या होता है? इसका एक जिला पंचायत अधिकारी होता है। पंचायत समिति का एक BDO होता है। क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत का ग्राम सेवक या प्रमुख इसको कह सकते हैं। इसका कौन हेड होता है? जिला परिषद का जिला पदाधिकारी इसका अध्यक्ष होता है, या ब्लॉक प्रमुख होता है BDO का हेड। और ग्राम सेवक या प्रमुख है मुखिया, प्रधान भी कह सकते हैं इसको। चुनाव कैसे होता है? तो इसका निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार लेता है। और करवाता कौन है? तो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। ग्राम स्तर पर मुख्य बातें क्या है? मुख्य बात तो जैसे केंद्र में होता है कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका जो काम करता है, और न्यायपालिका जो लड़ाई झगड़ा हो तो उसको न्याय दिलाने का काम करता है, तो न्यायपालिका करता है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कार्यपालिका का काम किसका है? तो वार्ड सदस्य का है। मुखिया या प्रधान भी कह सकते हैं। मुखिया अक्सर बिहार में मुखिया बोला जाता है, और प्रधान जो है यूपी में बोला जाता है मुखिया को ही। हर एक गाँव में एक प्रधान होता है। पंच का काम किसने करता है? न्यायपालिका जो होता है पंच या सरपंच को कहा जाता है।
जनता जो है ग्राम पंचायत में वोटिंग प्रत्यक्ष रूप से करती है और पंचायत समिति जिला परिषद में अप्रत्यक्ष रूप से वोटिंग होता है। अनुच्छेद 243 के ए में ग्राम सभा का उल्लेख किया गया। जो व्यक्ति 18 या 18 वर्ष से ऊपर है उसे ग्राम सभा कहते हैं या भाग ले सकते हैं, उसमें ले सकते हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधान होता है। कई ब्लॉक को मिलाकर एक जिला परिषद बनाया जाता है। ढेर सारा 5-7 को ब्लॉक मिला करके एक जिला परिषद बनाया जाता है। अब महत्वपूर्ण बात देखिए क्या है। अगस्त 2009 में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया। पहले 33% था। अब 2009 से पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को जो है 50% आरक्षण दे दिया। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो IAS अधिकारी होता है। कोई भी हो, IAS ऑफिसर रैंक का होता है, वही उनका अध्यक्ष होता है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था, लेकिन लागू किया गया था 93 में। किनके शासनकाल में? तो PV नरसिम्हा राव के। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव थे। पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें कितना था? 9 भाग थे। अनुच्छेद 243 के वो तक है। ये पुरानी बातें हैं, आप लोग को बता दी गई है। अब आते हैं सीटों का आरक्षण। महिलाओं के लिए कितना सीटें हैं? तो 1/3 कम से कम 33% आरक्षण है। 2009 में इसका आरक्षण कितना कर दिया गया है? तो 50% आरक्षण कर दिया गया। बिहार पहला राज्य है जो महिलाओं को पंचायत राज में भागीदारी के लिए आरक्षण कितना मिला है? 50% दिया गया। तथा अन्य राज्य आरक्षण 50% किसका है? तो उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश है। यहाँ भी महिलाओं का आरक्षण कितना है? 50% दिया गया है। कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल का कार्यकाल होता है। विघटन की स्थिति में 6 माह में चुनाव कराया जाएगा। इसका चर्चा अनुच्छेद 243 के अड़व में किया गया। इसका जो है कार्यकाल होता है 5 साल में। यदि 5 साल के अंदर यदि विघटन हो जाता है, माने किसी कारणवश विवाद उत्पत्ति हो जाता है या छिन्न जिसको कहते हैं हो जाता है, तो 6 माह के अंदर इसका चुनाव करा लिया जाएगा। चुनाव के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? तो 21 वर्ष होना अनिवार्य है। प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन होगा। प्रत्येक 5 साल पर राज्य वित्त आयोग का गठन होता है, जिसका गठन कौन करता है? तो राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अब पंचायत की संरचना, अब आपके दिमाग में आता होगा ग्राम पंचायत यानी मुखिया का कार्य क्या होता है? तो मुखिया जैसे स्ट्रीट लाइट, सोलर प्लेट ये सब वगैरह लगाता है, वैसे को कहते हैं मुखिया का क्रियान्वयन करता है और ग्राम से रिलेटेड जो भी काम योजना होता है वो सब का विकास का काम करता है। जैसे क्या ग्राम स्तर पर विकास या योजना का क्रियान्वयन एक रणनीति तैयार करता है। पंचायत समिति यानी प्रमुख क्या होता है? इसका हेड कौन होता है? पंचायत समिति का प्रमुख होता है। ग्राम पंचायत का कौन होता है? तो मुखिया होता है। ग्राम पंचायत के वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श करता है। जितना वार्षिक होता है खर्चा उर्जा वो सब विचार विमर्श करेगा और समलेखित कर योजना को जिला परिषद को सामने प्रस्तुत कर देगा। ये जो है काम करेगा, उसके बाद खर्चा ये लेखा जोखा करेगा। ग्राम पंचायत जो है, पंचायत समिति जो है वो जिला परिषद को क्या करेगा? आपको प्रस्तुत कर देगा। जिला परिषद इसका हेड क्या होता है? अध्यक्ष होता है। समन्वय एवं पर्यवेक्षक का कार्य कौन करता है? जिला परिषद करता है। जैसे समन्वय क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कितना फंड आया, कितना स्ट्रीट लाइट आया, गांव में क्या हुआ, ये सब तो मान लीजिए मुखिया किया। पंचायत समिति इसको योजना बना करके दे दिया जिला परिषद के बाद। जिला परिषद का क्या कार्य है? इसका समन्वय एवं परीक्षण करना कि लगा है या नहीं लगा है, ये सब देख रेख निरीक्षण का काम कर सकते हैं। एक तरह से जिला परिषद ब्यौरा करता है। 74वां संविधान संशोधन 1993 इसमें नगर निगम की स्थापना किया गया। महत्वपूर्ण अनुच्छेद
इसको याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 243 में क्या चर्चा किया गया है? तो पंचायत राज की परिभाषा है। अनुच्छेद 243 के में क्या है? ग्राम सभा का उल्लेख किया गया। 243 के ख यानी बी में क्या है? पंचायतों का गठन किया गया। 243 के सी में क्या है? पंचायतों की संरचना है। 243 के घ यानी डी में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 243 के ई में क्या है? पंचायतों के कार्यकाल की चर्चा किया गया। 243 के एफ में क्या है? आयु सीमा का निर्धारण किया गया, क्या उम्र होना चाहिए इसका। जी में क्या है? तब पंचायत की शक्तियों और उत्तरदायित्व की चर्चा किया गया है। ये देखिए, जो रेड कलर से किया हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, उसको एकदम हर हाल में एनी हाउ याद रखना है आपको। 243 के एच, पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति या विधियाँ। 243 को एच में चर्चा। 243 की आई वित्तीय स्थिति, ये सब उतना नहीं पूछता है, लेकिन देखिए जो फोकस किए हुए हैं इसको तो एकदम याद ही रखना होगा आपको। पंचायतों के लिए निर्वाचन 243 के में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्णन कितना में? 243 के वो में। ये आपको पूछने वाली बात है। अब नोट पॉइंट आते हैं। पंचायत गांधीवाद अवधारणा पर आधारित है। अब कह सकते हैं गांधीवाद अवधारणा पर क्यों आधारित है? क्योंकि गांधी जी जो है इसका समर्थन किया था। यह DPSP नीति निर्देशक तत्व या अनुच्छेद 40 में आता है। पंचायत जो है DPSP के अंतर्गत आता है, जो अनुच्छेद 40 में वर्णन है पंचायत का। यह क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। सबसे पहला कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान के नागौर में। ये तो 2-3 बार रिपीट हो गया है। अब देखिए आपको क्रम दे देगा कौन कौन सा जिला है जहाँ लागू हुआ था। सबसे पहले कहाँ हुआ था? राजस्थान। दूसरा कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश। फिर उत्तर पूर्वी भारत में हुआ था, फिर दक्षिण भारत में हुआ था। और कहाँ कहाँ नहीं लागू है पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय शासन? तो आपको नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय शासन व्यवस्था लागू नहीं है। अब देखिए 3 को तो राज हो गया, इसमें लागू नहीं है। अब दिल्ली कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? आपका दिल्ली होगा। तो इस बातों को ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति किसके द्वारा दी गई थी? अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आते हैं। मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति किसके द्वारा दी गई थी? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। कब दिया गया था? 1687 में। 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ किया था? तो आंध्र प्रदेश में किया था। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम 100% लड़ेगा तुमसे कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितना स्थान आरक्षित है? तो 1/3 पीछे बताए हुए। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष निर्धारित है। किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 243 के 6 में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा इस समिति के सिफारिश पर दी गया है? तो LN सिंघवी समिति की सिफारिश पर दिया गया। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में हुआ है। 74वां अमेंडमेंट एक्ट माने 74वां संविधान संशोधन में कुल कितने विषय शामिल किया गया था? तो इसमें 18 विषय को शामिल किया गया था। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्णय करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक बना है। ये देखिए दरोगा का क्वेश्चन है। पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसके सिफारिश पर लागू किया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? तो लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। किसने कहा था? तो लॉर्ड ब्राइस।
आपसे पूछा जाएगा पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है, तो रूस से प्रेरित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहाँ करवाया गया था, तो सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में करवाया गया था। जब देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, लेकिन 93 में लागू किया गया था। तो कोई कहीं कहीं बुक में 93 दिया जाता है, तो इसमें कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। कहीं 92 रहेगा, 92 में लागू हुआ, संशोधन हुआ था, 93 में पूर्ण रूप से लागू हुआ था। पंचायती राज के विभिन्न अंगों का निगरानी कौन करता है, तो ग्रामीण विकास मंत्री करता है। नगर निगम के अध्यक्ष कौन होता है, तो मेयर होता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया है, तो KM मुंशी समिति के सिफारिश पर लागू किया गया है। अब देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू कब हुआ है, तो 2 अक्टूबर 1952 में हुआ। इसको बहु परियोजना कार्यक्रम भी कहते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बहु परियोजना कार्यक्रम भी कहा जाता है। बहु परियोजना कार्यक्रम भी कहा जाता है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था इसको, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम को पहली पंचवर्षीय योजना के समय लागू किया गया था। पंचायती राज जो है ये राज सूची का विषय है। कैसा विषय है, तो राज सूची का विषय है। ग्राम सभा का बैठक कौन बुलाता है, तो सरपंच बुलाता है। पंचायतों को किसके कार्यकाल के 2 वर्ष बाद 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जाता है। देखिए सरपंच को उसके कार्यकाल के 2 वर्ष बाद जो है 2/3 बहुमत के द्वारा यदि हटाना चाहें तो हटा सकते हैं हम लोग। सरपंच को उसके कार्यकाल के 2 वर्ष बाद 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पंचायती राज प्रणाली नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, UPSI में पूछा था ये। तृणमूल लोकतंत्र का संबंध किससे है, तो पंचायती राज पद्धति से है। ये रहा आपका कलेक्टेड क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन जो आगामी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें भाई, लाइक ज़रूर करें। देखिए जो रेड कलर में अंडरलाइन किया हुआ है वो अधिकांशतः एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा यहाँ 2 बार रिपीट हो गया है, इस पर ध्यान दीजिएगा। मोरारजी देसाई, LN सिंघवी पहले मैं क्रम में सजाया था, उसके बाद फिर इसको बाद में डिस्कस किया हूँ। तो ये सब किसके सरकार में आया था, थोड़ा सा हायर एग्ज़ाम में जाइएगा तो ये सभी पूछता है किसके सरकार या किसके शासन के समय लागू किया गया था, किस प्रकार की व्यवस्था है, तो स्थानीय व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, ऐसा पूछा जाता है। तो बस दोस्तों इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।